जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। अब तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के सभी प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री का क्या नाम है भैया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ये 3 बार प्रधानमंत्री बने, ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और ये 3 बार जो है प्रधानमंत्री बने भारत देश के। क्लियर हुआ? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री याद रखना कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसकी पदावधि के दौरान क्या हो गई? मृत्यु हो गई। यानी कि ये पद में रहते हुए इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो अगर आपसे ये पूछे, ये ऐसे तरह के क्वेश्चन जो है छोटे छोटे एग्जामों में देखने को मिलता है। बड़े स्टेट पीसीएस जैसे एग्जामों में बहुत रेयर चांस में, लेकिन छोटे एग्जाम है जैसे चपरासी वगैरह के एग्जाम हो, कहीं वनडे एग्जाम हो, तो कभी कभार आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये 3 बार प्रधानमंत्री बने, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? और इनकी जो मृत्यु है पदावधि के दौरान हुई। क्लियर हो गया ये बातें? अब ध्यान से समझिए। हम यहां पर जो है क्रम वाइज आपको बताते हुए चले जाएंगे। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार बने, ध्यान से समझिए, ठीक है। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा बने, लाल बहादुर शास्त्री बने, ध्यान से समझिए। उसके बाद फिर गुलजारी लाल नंदा बने। अब ध्यान से समझिए, यहां पर हमने गुलजारी लाल नंदा को एक ही बार में कंप्लीट नहीं किया। अरे भैया, जो जिसके बाद जो प्रधानमंत्री बने उसे क्रम वाइज हमने आपको बताया है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार बने, समझ है। तो आपको अगर ये पूछे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कितने बार प्रधानमंत्री बने? 3 बार बने और भारत देश के वो प्रथम प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला देखते हैं। अब देखो, जब इनकी मृत्यु हुई, पद में रहते हुए इनकी मृत्यु हुई, तो जब मान के चलो कोई प्रधानमंत्री रहता है, उनके पद में रहते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके जगह पर जो प्रधानमंत्री आते हैं उसे कार्यवाहक प्रधानमंत्री कहते हैं। समझ आया? क्या कहते हैं? कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तो जो गुलजारी लाल नंदा, अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बने? गुलजारी लाल नंदा। अब देखो, जवाहरलाल नेहरू से मैंने यहां पर बता दिया कि 3 बार ये क्या बने? प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। ये सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने, 17 साल। ध्यान रखिए, सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर कौन बना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आने वाले भविष्य में कोई ज्यादा बनता है बात की बात है, लेकिन अभी तक सबसे लंबे समय तक कौन बना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर हो गया? तो जब ये पदावधि के दौरान इनकी मृत्यु हुई पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो उसके जगह पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? गुलजारी लाल नंदा। क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं। 27 मई 1964 से 9 जून 1964, याद रखना, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री। मैंने आपको बताया कि जब कोई प्रधानमंत्री अपने पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु होगी, तो अब उसके जगह पर जो प्रधानमंत्री आएगा उसे क्या कहते हैं? कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हुई तो उनके जगह पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? गुलजारी लाल नंदा। क्लियर हो गया? चलिए अब अगला देखते हैं। उसके बाद कौन प्रधानमंत्री बना? लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी विदेश यात्रा के दौरान जो है मृत्यु हो गई। क्लियर हो गया? अगर आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिसकी विदेश यात्रा के दौरान आधिकारिक मृत्यु हो गई, तो लाल बहादुर शास्त्री। देखो, जो इंपॉर्टेंट है भैया, जो नॉलेज के दृष्टिकोण से, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से, उसको हम देखेंगे। क्लियर हुआ? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की क्या हो गई? विदेश यात्रा के दौरान इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब मैंने अभी आपको यह बताया कि भैया जब कोई प्रधानमंत्री है उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके जगह पर जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं उसे क्या कहते हैं? कार्यवाहक प्रधानमंत्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तो गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। क्लियर हुआ? जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई तो गुलजारी लाल नंदा जो है फिर से क्या बने? कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। अगर मैं मान के चलो दोनों को यहीं पर बता देता तो आप कंफ्यूज हो जाते, अरे यार पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद गुलजारी लाल नंदा बने, ठीक है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री। अब लाल बहादुर शास्त्री के बाद डायरेक्टली मैं इंदिरा गांधी को कराता था, आप कंफ्यूज हो जाते, अरे लाल बहादुर शास्त्री के बाद तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा बने। तो मैं आपको एक क्रम से बताते हुए चले जा रहा हूं, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री की जब मृत्यु हुई तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? गुलजारी लाल नंदा। देखो यहां पर गुलजारी लाल नंदा प्रथम कार्यवाहक थे। उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई तो उसके जगह पर फिर ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे ये प्रथम व्यक्ति थे जो 2 बार जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। 2 बार बने। देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तो गुलजारी लाल नंदा फिर आए, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई तो इसे कार्यवाहक फिर प्रधानमंत्री बनाए, यानी कि गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखते हैं इंदिरा गांधी। अगला जो प्राइम मिनिस्टर कौन बना? इंदिरा गांधी, आयरन लेडी।
ठीक है, 1966 से लेकर 1977 तक। और ये भारत देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। क्लियर हो गया? भारत देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी है। क्लियर हो गया? अब देखो, मैं आपको इंदिरा गांधी को यहां पर और जो है इनकी मृत्यु को यहां नहीं बता सकता, क्योंकि मोरारजी देसाई, चरण सिंह, उसके बाद फिर इंदिरा गांधी बने। अगर मैं मान के चलो इंदिरा गांधी का कार्यकाल यहीं पर बता देता हूं तो आप बोलेंगे चरण सिंह के बाद अगर मैं डायरेक्टली राजीव गांधी को कराऊंगा तो आप बोलेगे कि चरण सिंह के बाद फिर से इंदिरा गांधी बना, तो है नहीं। तो उससे बेहतर है कि हम क्रम वाइज लेते चले जा रहे हैं कि कौन बना, कब कब बना। क्लियर हो गया? तो इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी आप ध्यान में रखेंगे भारत देश की प्रथम महिला क्या रही? प्रधानमंत्री रही। उसके बाद कौन? ये 2 पंचवर्षीय लगातार रही, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, 1966 से 1977 तक। अब ध्यान से समझना, यहां पर फिर एक कार्यकाल आया इनका, 3 बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने। देखो यहां पर 2 बार, फिर उसके बाद फिर बनी प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए, इंदिरा गांधी के बाद कौन बना? मोरारजी देसाई। ध्यान से समझिए, मोरारजी देसाई। तो ये सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थे, 81 साल की, 81 साल की उम्र में ये प्रधानमंत्री बने। और इन्होंने, ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अपने पद से त्याग पत्र दे दिए, ठीक है। अब डायरेक्टली पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, तो मोरारजी देसाई। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के बाद कौन है? चरण सिंह। कौन बने प्रधानमंत्री? चरण सिंह बने। तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्राइम मिनिस्टर, ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो संसद के किसी भी अधिवेशन में शामिल नहीं हुई। आपको ध्यान में रखना है, पूछा जाता है कि यार भारत का वह कौन सा प्रधानमंत्री है जो संसद के किसी भी अधिवेशन में शामिल नहीं हुए? चरण सिंह, ठीक है। चरण सिंह के बाद कौन बना? इंदिरा गांधी। देखो, अब यहीं पर बोल देता मैं इंदिरा गांधी को, तो आप बोलते चरण सिंह के बाद। अगर डायरेक्टली मैं राजीव गांधी को कराता तो आप बोलते कि चरण सिंह के बाद तो इंदिरा गांधी बना था, आप कैसे गैप कर दिए? तो हम जो जो बना है तब तक उसको क्लियरली बताते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है। तो चरण सिंह के बाद कौन बना? इंदिरा गांधी। तो देखो 2 कार्यकाल यहां पर हुआ था, 2 पंचवर्षीय, उसके बाद एक यहां पर फिर 3 बार प्रधानमंत्री बने। कौन? इंदिरा गांधी। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार, इंदिरा गांधी भी 3 बार। क्लियर हुआ? 1980 से 84। और याद रखना कि ऐसे प्रधानमंत्री है जिनकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई, ठीक है। तो कार्यकाल के दौरान इनकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। क्लियर हो गया? इंदिरा गांधी के बाद कौन बने? राजीव गांधी। याद रखना, ठीक है, राजीव गांधी। और ये सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने, 40 साल में ये क्या बन गए? प्रधानमंत्री बन गए। और अगर सबसे पूछे कि सबसे लंबे समय यानी कि सबसे अधिक उम्र वाले कौन थे? प्राइम मिनिस्टर कौन बने? मोरारजी देसाई। और सबसे कम उम्र में प्राइम मिनिस्टर भारत के कौन बने? राजीव गांधी, 40 साल में बने। चलिए, अगला जो प्रधानमंत्री बना उसका क्या नाम है? विश्वनाथ प्रताप सिंह। क्या नाम है? अगला जो प्राइम मिनिस्टर बना, क्या उसका क्या नाम है? विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा इसे क्या कर दिया? प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। भारत को वह कौन सा प्रधानमंत्री जिसके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया? आपको ध्यान में रखना है, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखते हैं, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर नाम याद रख लीजिए, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसे मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। अगला देखते हैं, पीवी नरसिंह राव। अगला जो प्रधानमंत्री कौन बना? पीवी नरसिंह राव। ये प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे जो दक्षिण भारत से बने, यानी कि साउथ इंडिया से बने। आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया वैसे प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो दक्षिण भारत से पहली बार बने, तो इसका नाम आएगा पीवी नरसिंह राव। अगर दूसरा पूछे तो दूसरा आगे मैं आपको बताऊंगा। क्लियर हो गया? चलिए देखते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, इसके बाद कौन बने? अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। और ये सबसे कम दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने, सिर्फ 17 दिनों के लिए क्या बने? प्रधानमंत्री बने। क्लियर हुआ? इसके बाद नरसिंह राव के बाद कौन आया? अटल बिहारी वाजपेयी आए। सबसे छोटे अवधि 17 दिन के लिए क्या बने? प्रधान। सबसे कम अवधि 17 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। इसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी आएगा, ठीक है। आप यहां पर उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा 5 वर्ष किया। अगर यहीं पर बता देता तो मान के चलो इंद्र कुमार के बाद डायरेक्टली मनमोहन सिंह को करता, अब फिर बोलते कि इंद्र कुमार के बाद अटल बिहारी वाजपेयी फिर बने थे। तो ये क्रम वाइज आपको बता रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। चलिए, एच.डी. देवगौड़ा। अगले प्रधानमंत्री कौन बने? अटल बिहारी वाजपेयी के बाद एच.डी. देवगौड़ा। ये दक्षिण भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री बने। मैंने आपको क्या बताया? दक्षिण भारत से पहले प्रधानमंत्री कौन बने? नरसिंह राव।
और दक्षिण भारत से द्वितीय जो प्रधानमंत्री बने एचडी देवगौड़ा। क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद अगला जो प्रधानमंत्री बने इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है, ये नाम आप याद रख लीजिए, इससे इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं था तो मैंने सबमिट नहीं किया। ठीक है, हमको एग्जाम के दृष्टिकोण से देखना है। क्लियर हो। अगला देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। इसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री बने और इस बार इन्होंने अपना 5 वर्ष पूरा किया। ठीक है, अपना जो कार्यकाल का 5 वर्ष होता है वो उन्होंने पूरा किया अटल बिहारी वाजपेयी ने। और आपको बता दूं, अगर ऐसा पूछे दिया कि वह कौन प्रधानमंत्री जो सबसे कम अवधि के लिए प्रधानमंत्री बने तो अटल बिहारी वाजपेयी। क्लियर हो गया। वह कौन सा गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया तो अटल बिहारी वाजपेयी। ये गैर कांग्रेसी थे और इस बार अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया, अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। क्लियर हो। तो अटल बिहारी वाजपेयी से अगर पूछा जाएगा तो सबसे कम अवधि 17 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी बने। उसके बाद फिर जब प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी तो इन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया और ये प्रथम गैर कांग्रेसी थे। क्लियर हो गया ये बातें। चलिए अगला देखते हैं। उसके बाद बना मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह 2004 से 2014। मनमोहन सिंह और भारत में उदारीकरण के जनक कहे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। डायरेक्टली छोटे एग्जामों में पूछा जाता है कि भारत में उदारीकरण के जनक किसे कहते हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। क्लियर हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह रहे। उसके बाद 2014 में कौन बने, नरेंद्र मोदी जी। जो नरेंद्र मोदी जी अब तक प्रधानमंत्री बने हुए हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये तीसरा कार्यकाल चल रहा है, तीसरा पंचवर्षीय चल रहा है। ठीक है, तो आपको समझ है मनमोहन सिंह के बाद कौन बना, नरेंद्र मोदी जी। अब भविष्य में कौन बनेगा भैया, कौन है देश का अच्छा प्राइम मिनिस्टर कौन हो सकता है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो अभी भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो अब तक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही अब अभी समाप्त करते हैं। भविष्य में जब और कोई बनेगा तो भैया उसके ऊपर फिर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलिए आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।